नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की सभाओं में एक गाना लगातार गूंजता था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यह गीत केवल चुनावी माहौल का हिस्सा नहीं था, बल्कि बीजेपी की राजनीतिक रणनीति का सबसे असरदार प्रतीक बन गया था। राम मंदिर और अयोध्या का मुद्दा बीजेपी के लिए भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर सबसे मजबूत हथियार साबित हुआ और योगी सरकार ने सत्ता में फिर से वापसी की। लेकिन अब जबकि अगले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक साल से भी कम का समय बचा है, तब अयोध्या राम मंदिर के चंदे को लेकर उठे विवाद ने बीजेपी को असहज कर दिया है। विपक्ष लगातार हमलावर है और मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवालों की आंच अब राजनीतिक गलियारों से निकलकर धार्मिक दायरों तक पहुंच गई है। पूरा विवाद उस समय तेज हुआ जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर में आने वाले चंदे के प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए करोड़ों रुपए के चंदे में गड़बड़ी हुई है। देखिए, जो मुझे जानकारी मिली और जानकारी में ये चर्चा में आया अयोध्या में कि चंदे को लेकर के उसको चंदा न कहें, हम चढ़ावा कहें। जो चढ़ावा था मंदिर में उसको लेकर के कुछ चीज़ें बाहर निकल करके आई हैं और फिर कई अखबारों ने लिखा उसके बारे में। कई जो बहुत ही सरकार के करीब हैं न्यूज़ चैनल, उन तक ने ये कहा कि सीसीटीवी के और जो कैमरे के आधार पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी होगी। 4 लोग संदिग्ध पाए गए। तो आखिरकार डबल इंजन के वो दूरबीन और ड्रोन कहाँ हैं? दूरबीन और ड्रोन काम कर रहे होते डबल इंजन के, तो ये हमें भी कुछ कहने का मौका नहीं मिलता। और आखिरकार ये गिरफ्तारी की बात आई और फिर पलट कौन गया? और जो जिम्मेदार लोग हैं वो आखिरकार क्यों स्टेटमेंट अपना बदल रहे हैं? इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी बात है जो छिपाई जा रही है। कौन लोग हैं जो दबाव बना रहे लखनऊ से कि ये खबर न छपे, ये स्टोरी न चले? आपके तो मित्र होंगे पत्रकार साथी वहां पर, जिन अखबारों ने ये खबर छापी और जिन टीवी चैनलों ने ये खबर चलाई, उनके पास कहां से फ़ोन गया? क्या लखनऊ से फ़ोन गया कि नहीं गया? और आखिरकार लखनऊ वालों की चुप्पी क्यों रही? उसका कारण क्या था? हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और इतने पवित्र काम के लिए अगर चंदा चढ़ावा या चढ़ावा में चोरी होगी तो शिकायत तो होगी, जायज़ है। क्योंकि विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है और हमें भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या नहीं कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले अपना भी चेहरा आईने में देखें कि जब उन्हें मौका मिलता है तो बताओ क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों को जिन्होंने हमें ये जानकारी दी कि वहां पर चढ़ावे को लेकर के आपस में मनमुटाव है, शिकायतें हो रही हैं और एफआईआर दर्ज कराने तक की बात चल रही है। वहाँ के जिलाधिकारी, वहाँ का प्रशासन, वहाँ के आम लोग इन बातों को सब जानते होंगे, चाहे सरकार के दबाव में चढ़ावा चोरी पर कुछ न बोलें। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद यह मामला केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बीजेपी के भीतर और मंदिर से जुड़े लोगों के बीच भी बेचैनी दिखाई देने लगी। अयोध्या में बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और यदि चंदे में किसी तरह की वित्तीय अनियमितता हुई है तो यह केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं की भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाने वाला मामला है। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की। मामले को और गंभीर तब माना जाने लगा जब मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र का अचानक अयोध्या दौरा हुआ। बताया गया कि निर्धारित कार्यक्रम से पहले पहुंचे नृपेंद्र मिश्र ने करीब 3 घंटे तक बैठक कर निर्माण कार्य और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। हालांकि ट्रस्ट की ओर से इसे सामान्य समीक्षा बताया गया, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे विवाद की गंभीरता से जोड़कर देखा जा रहा है।
उधर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सफाई देते हुए कहा कि एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के कर्मचारी और स्वयंसेवक चंदे की गिनती में लगे हैं और अभी तक किसी गड़बड़ी की जानकारी सामने नहीं आई है। बावजूद इसके विवाद थमता नहीं दिख रहा है। समय बीतने के साथ चंदे की गिनती और प्रबंधन को लेकर नए नए आरोप सामने आ रहे हैं। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट ने भी इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है। पार्टी नेता संजय राउत ने कहा है कि उद्धव ठाकरे जल्द अयोध्या जाएंगे क्योंकि वह इस पूरे मामले से बेहद व्यथित हैं। संजय राउत ने कहा कि भगवान राम जैसे बुला रहे हैं और अब अयोध्या जाकर इस मुद्दे को उठाना जरूरी हो गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर राम मंदिर जैसे पवित्र स्थल के चंदे पर सवाल कैसे खड़े हो सकते हैं। संजय राउत ने दावा किया कि उनकी पार्टी ने मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए का योगदान दिया था और अब ट्रस्ट को जवाब देना चाहिए। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज और नृपेंद्र मिश्र की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। संजय राउत ने पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि यदि वह यह कह रहे हैं कि उन्हें पूरी जानकारी है लेकिन ताकतवर लोगों के कारण बोल नहीं पा रहे तो मामला बेहद गंभीर है। उधर मंदिर ट्रस्ट से जुड़े महंत कमल नयन दास ने भी कहा है कि यदि किसी तरह की अनियमितता हुई है तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान माहौल आरोप और प्रत्यारोप से भरा है और जांच करने वालों की पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी जांच होनी चाहिए जिस पर सभी पक्षों को भरोसा हो और सच सामने आ सके। हमारा संबंध सीधे राष्ट्र से है। हमने जो कुछ भी किया है राष्ट्र के लिए किया है। इस संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है और न जानकारी की हम इच्छा रखते हैं। ट्रस्ट का जब निर्णय आया, निर्माण का निर्णय आया, तो पूज्य गुरुदेव भगवान भी जितनी चांदी थी कम से कम 1 कुंटल चांदी दिया। हमारे पास तमाम चेक आए थे, उस चेक हमने तुरंत सौंप दिया। आज भी हम सब प्रकार से संगठन के लिए, राष्ट्र के लिए लगे रहते हैं। सारा जीवन राष्ट्र को ही समर्पित है। अब कौन क्या करता है इस चक्कर में हम नहीं पड़े रहते हैं। ना हम इस विषय में कोई जानकारी है, ना जानकारी की इच्छा रखते हैं। अब फिर मैं कह रहा हूँ ये सारी बात मत करिए। अखिलेश यादव दूध के धोए हैं, ऐसे कमीनों की बात करते हो, चंडालों की, जिसके बाप ने खून की नदियाँ बहा दी अयोध्या में। ऐसे लोगों की कितना पैसा अखिलेश ने चढ़ाया है? अखिलेश के बाप ने कितना पैसा दिया है? चंडालों की बात करते हो, देशद्रोहियों की बात करते हो। बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल मिलेगा, निश्चित बात है। अखिलेश यादव इत्यादि सब राष्ट्रद्रोही लोग हैं। राष्ट्र की स्थिति परिस्थिति हमें ज्ञान है, हम जानते हैं। जांच को लेकर महाराज क्या कहना है आपका? जो मामला अब हम वास्तव सही है तो जांच होना चाहिए, उसमें कौन सी बात है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, प्रधानमंत्री जी ईमानदार हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता है। और निश्चित बात है, अगर बात सही है तो मुख्यमंत्री जी छोड़ेंगे नहीं, ये हमें पूर्ण विश्वास है। ये तो सारा संसार देख रहा है, सब देख रहे हैं, सारी बात है, सारी स्थिति है। इसके संबंध में हम क्या कहें। हम आपको बता दें कि महिपाल सिंह नाम के एक व्यक्ति जो खुद को मंदिर का पूर्व लेखा प्रभारी बताते हैं, उन्होंने दावा किया है कि लंबे समय से चंदे में अनियमितताएं हो रही थीं। उन्होंने कुछ प्रभावशाली लोगों के नाम लेने के साथ यह भी आरोप लगाया कि शिकायत करने के बाद उन्हें हटा दिया गया। उधर बीजेपी इस पूरे मामले को विपक्ष की साजिश बताकर बचाव में उतर आई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव के आरोपों को गंभीरता से नहीं लेती। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के शासन में प्रदेश विकास और कानून व्यवस्था के मामले में पिछड़ गया था, जबकि बीजेपी सरकार ने प्रदेश को नई दिशा दी है। पीयूष गोयल ने भरोसा जताया कि वर्ष 2027 में बीजेपी फिर सत्ता में लौटेगी। बहरहाल, राजनीतिक आरोपों और सफाइयों के बीच यह मामला अब केवल चुनावी बयानबाजी तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी घटनाक्रम की रिपोर्ट मांगी है और माना जा रहा है कि मंदिर प्रबंधन और व्यवस्थाओं की समीक्षा हो सकती है। ऐसे समय में जब बीजेपी एक बार फिर राम मंदिर के भावनात्मक मुद्दे को चुनावी आधार बनाने की तैयारी में है, तब चंदे को लेकर उठे सवाल उसके लिए राजनीतिक रूप से असहज स्थिति पैदा कर सकते हैं, क्योंकि जिस राम मंदिर को बीजेपी ने अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनाया, अब उसी मंदिर के चंदे को लेकर उठ रहा विवाद विपक्ष को नया हथियार देता दिखाई दे रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।